नमः शिवाय। शून्यपन और एकांतवास ना चाहकर भी अब इनमें मन लगने लगा है। हरदम विचलित रहता था जो मन, अब शांत रहने लगा है। 25वां अध्याय। महर्षि गौतम को गौहत्या का दोष। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार गौतम जी की आज्ञा से शिष्य गण कमंडल लेकर जल लेकर उस गड्ढे पर गए। उसी अवसर पर जल भरने के लिए ऋषि पत्नियां भी वहां आई। तब इन स्त्रियों ने कहा कि पहले हमें जल भरने दो, फिर अपना कमंडल भरना। यह कहकर उन्होंने कुछ फटकार भी दिया। तब गौतम शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम पर पहुंचे और अहिल्या जी को सभी बात जाकर सुना दी। अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर एवं धैर्य देकर स्वयं जल भरने चली गई। महर्षि गौतम जी को जल लाकर दिया। तभी से स्वयं अहिल्या देवी ही जल लाने लगी। उसी जल के द्वारा महर्षि का नित्य कृत्य आदि होता था। इस प्रकार चलते चलते उन दुष्ट स्वभाव वाली ऋषि पत्नियों ने किसी दिन अहिल्या जी को बुरा भला कह दिया। फिर अपने पतियों को भी अहिल्या जी की जाकर शिकायत कर दी कि वह तो हमें पानी भी नहीं भरने देती। कहती हैं कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया है, तुम्हारा क्या अधिकार है। इस प्रकार अपनी स्त्रियों से शिकायत सुनकर ऋषि लोग गौतम जी पर क्रुद्ध हो गए और उन्हें संताप पहुंचाने के लिए श्री गणपति जी का पूजन करने लगे। तब गणपति जी प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए और बोले, मुनियों, मैं तुम्हारे विधि पूर्वक पूजन से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब ऋषि बोले, हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न है तो हम चाहते हैं कि यह गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाए। तब तो गणेश जी मुनियों से कुटिल शब्दों को सुनकर हंस पड़े और बोले, मुनियों, महर्षि गौतम निरपराध है, उन्हें इस प्रकार दंड देना उचित नहीं। इसमें तुम्हारा भी अमंगल है। उन्होंने तो कितना उपकार किया है, वे तो परोपकारी जीव हैं, उनसे द्वेष करना छोड़ दो, कोई और वर मांग लो। श्री गणेश जी ने इस प्रकार उन्हें बहुत कुछ समझाया, किंतु वे तो अपने आग्रह पर डटे रहे। तब गणपति ने कहा, अच्छा, यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा। यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वर दे चुकने के बाद गणेश जी ने अपने वर सत्य करने के हेतु एक निर्मल गौ का रूप धारण किया